नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात करेंगे बिहार में घेरा विपक्ष का डेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के बारे में जागरूकता लाना है, जिसे वोट चोरी का नाम दिया गया है। 20 जिलों में 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पूरी करने वाली वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और राजद को आगामी विधानसभा चुनाव में इस यात्रा से कोई फायदा मिल पाएगा? यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में राहुल गांधी का देसी अंदाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का देसी अंदाज, उनकी सादगी और जनता के साथ सीधा संवाद खास है। बता दें कि राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया था। इस यात्रा का समापन पटना में 1 सितंबर को होगा। बता दें कि यात्रा का काफिला जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे राहुल गांधी बिहार के रंग में उतरते गए। राहुल ने अपनी 2 सप्ताह की यात्रा में लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, राहुल गांधी कई ऐसे लोगों को अपने मंच पर बुलाकर संबोधित कराते हुए भी नजर आए, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। साथ झंडा लहराकर लोगों को संबोधित किया। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी का एक नया रूप सामने आया है। शहरी चकाचौंध से दूर गांव की पगडंडियों पर चलते हुए राहुल गांधी का देसी अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस यात्रा में वो न सिर्फ वोटरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित कर एक नई राजनीतिक शैली भी पेश कर रहे हैं। वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी की यात्रा का रोड मैप। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के 23 जिलों से गुजरेगी। यात्रा 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सासाराम से शुरू यात्रा औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, सिवान, छपरा और आरा के रास्ते पटना पहुंचेगी। राहुल की सादगी ने उन्हें आम जनता के करीब ला दिया है। वे किसी गांव में अचानक रुक जाते हैं, चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों से उनके मुद्दों पर चर्चा करते हैं और कभी कभी तो चाय की दुकान पर भी रुककर लोगों से बातचीत करते हैं। बता दें कि राहुल की यात्रा का रोड मैप बहुत ही रणनीति के साथ बनाया गया है, जिसमें बीजेपी से लेकर जेडीयू और चिराग पासवान व जीतन राम मांझी का मजबूत गढ़ आता है। एक तरह से इसे एनडीए का दुर्ग माना जाता है।
इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल के इलाके से होते हुए यात्रा आगे बढ़ी और मिथिलांचल होते हुए भोजपुर के जरिए पटना पहुंचेगी। इस तरह राहुल गांधी की 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। सियासी अखाड़े में कांग्रेस पूरे फॉर्म में। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में 35 साल बाद कांग्रेस पूरे फॉर्म में वापसी की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव संग वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, जिसमें प्रियंका गांधी भी एक्टिव हैं। देसी अंदाज और रणनीतिक रोड मैप से कांग्रेस दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कवायद में जुट गई है। बिहार में कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड। बिहार की सियासत में आजादी के बाद से लेकर 80 के दशक के आखिरी तक कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के राजनीतिक उभार के बाद वो सत्ता से बाहर हो गई। अब 3.5 दशक के बाद कांग्रेस अपने खिसके जनाधार को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक मैदान में हैं। राहुल यात्रा के दौरान कभी बुलेट पर सवारी करते हैं तो कभी मखाना के खेत में उतरकर लोगों से बात करते नजर आते हैं। राहुल गले में गमछा डालकर देसी स्टाइल में बिहार के लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में बना सियासी माहौल। आपको बता दें कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को सुनने वालों का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी को सीधे या फिर परोक्ष रूप से राहुल गांधी ने अपने निशाने पर ले रखा है। हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता धूप और उमस भरी गर्मी के बीच भी लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। साथ ही राहुल के साथ पार्टी कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़कर जमकर नारा लगाकर उत्साह भर रहे हैं। इस तरह से बिहार के सियासी माहौल को पूरी तरह से कांग्रेस में बना दिया है। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं, खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बिहार का सियासी माहौल गर्मा दिया है। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का असर बिहार के ग्रामीण इलाकों में साफ दिख रहा है। सासाराम से सीवान तक जिस भी इलाके से यात्रा गुजरी है, वहां उनकी सभाओं में युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ ने कांग्रेस को नई ताकत दी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी 2 दिन की बिहार यात्रा में सुपौल, सीतामढ़ी तक महिला वोटरों को साधने में अहम भूमिका निभाई है। कानून आता है लोकसभा में, राज्यसभा में, चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया, और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है।
ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? गाली और विवाद कब क्या? दरभंगा की रैली में कांग्रेस के मंच से पीएम को गाली दी गई। पीएम को गाली के विरोध में पटना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम पर हमला, गेट तोड़ने की कोशिश। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे और पत्थर चले। मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया, स्थिति नियंत्रण में है। पीएम को गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। यात्रा में विपक्षी एकता, बड़े संदेश। बता दें कि यात्रा के 10वें दिन जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए और 11वें दिन यानी बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन इसका हिस्सा बने, यानी बिहार में एनडीए को घेरने के लिए विपक्ष का डेरा जमना शुरू हो गया है। एमके स्टालिन की नीतियां जग जाहिर हैं। वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंचे तो सवाल उठे कि क्या बिहार उनकी प्रायोरिटी से बाहर है और क्या वे केवल राष्ट्रीय राजनीति को ही फोकस कर रही हैं। बहरहाल उन्होंने भी सभा को संबोधित किया और बीजेपी को निशाना साधा। बता दें कि मिथिलांचल में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। मिथिलांचल की आबादी का बड़ा हिस्सा, खासकर युवा, रोजी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में रहते हैं और पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु के शहर भी इस इलाके में पसंदीदा स्पॉट के तौर पर उभरे हैं। 30 अगस्त को इस यात्रा का 14वां दिन था। खास बात ये रही कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। शनिवार की सुबह यात्रा छपरा सारण जिले के एकमा से शुरू हुई और भोजपुर जिले की ओर बढ़ी। करीब 11:36 पर ये यात्रा भोजपुर में बबुरा से प्रवेश कर गई। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। यात्रा में अखिलेश को उतारने के पीछे का क्या है प्लान? अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने को बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को पीडीए में तब्दील करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या
बात बस इतने तक ही है? बता दें कि अखिलेश यादव के गोपालगंज से ही इस यात्रा में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव 30 अगस्त को इस यात्रा में शामिल हुए और भोजपुर तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ चले। बता दें कि अखिलेश जिस इलाके में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं, वो इलाका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वहीं जिस गोपालगंज से अखिलेश की यात्रा में शामिल होने की चर्चा थी, वो उत्तर प्रदेश के देवरिया से सटा हुआ है। वहीं सीवान, सारण और भोजपुर की सीमा बलिया से लगती है। बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों के बीच न सिर्फ भाषाई बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते भी गहरे हैं। धोती बेटी का रिश्ता रखने वाले दोनों राज्यों के इलाकों की सियासत पर भी इसकी झलक साफ नजर आती है। बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है विशाल, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। विशाल मेरे पे मत चढ़ा भाई। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल कर की चुनाव आयोग की SIR बनाने का काम किया है। राहुल साध रहे जातीय समीकरण। इस यात्रा की खास बात अगर बताएं तो मिथिला का इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है। कांग्रेस के दौर में ब्राह्मणों का बिहार की सियासत में दबदबा था। बहरहाल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका। इस तरह से कांग्रेस अपने परंपरागत कोर वोट बैंक ब्राह्मणों को साधने की कवायद करती नजर आई। वहीं राहुल गांधी की यात्रा ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को लामबंद किया। कांग्रेस का दावा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिनमें ज्यादातर गरीब और दलित हैं। ये मुद्दा बीजेपी के वोट बैंक, खासकर ग्रामीण और युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी ने जवाब में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के विकास मॉडल को आगे रखा है, लेकिन राहुल की यात्रा ने उनके हिंदुत्व कार्ड को भी चुनौती दी है। खासकर प्रियंका की जानकी मंदिर पूजा के बाद यात्रा ने सियासी समीकरण को उलट पुलट कर रख दिया है। ऐसे में क्या कांग्रेस बिहार में अपना पुराना मुकाम हासिल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से लेकर 1990 के दशक तक बिहार में कांग्रेस का बोलबाला रहा, लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि पूरी राजनीति बदल गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के चलते लगातार कमजोर होती चली गई और उसकी इच्छा भी पिछलग्गू की बन गई। बिहार में कांग्रेस की स्थिति को पिछले 3 लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों के नतीजों से समझा जा सकता है। क्या कांग्रेस का खत्म होगा वनवास? कांग्रेस 20 साल से बिहार में 10% वोट तक हासिल नहीं कर सकी है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ संघर्ष करती नजर आई है। साल 2010 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई थी और वोट शेयर 8.37% रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीटों पर लड़कर 27 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन वोट शेयर घटकर 6.66% रह गया। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.48% पहुंचा, लेकिन 19 विधायक ही जीत सके। इस तरह से कांग्रेस 10% वोट तक नहीं पहुंच पाई। वहीं पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बिहार में कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार में 2 सीटों पर जीत मिली और वोट शेयर 8.6% रहा। साल 2019 में कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई थी और वोट शेयर घटकर 7.9% रह गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी बिहार में कांग्रेस का कोई खास असर नहीं दिखा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीती और
वोट शेयर 9.4% रहा। इस तरह कांग्रेस बिहार में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए आरजेडी के पिछलग्गू बनकर रह गई। हालांकि आगे की तैयारी के लिए कांग्रेस ने साल 2025 के चुनाव से पहले अपना बिहार अध्यक्ष बदल दिया है। इसके अलावा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी एक्टिव करके सियासी तपिश बढ़ा दी है। चुनावी सियासत का संग्राम तेज। बिहार में चुनावी सियासत का संग्राम अब हाई लेवल पर पहुंच रहा है। अब तक बीजेपी विकास के नाम पर और विपक्ष बदलाव के नाम पर राजनीति कर रही थी, लेकिन जब से विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, बीजेपी ने भी 3 दशक पुराने जंगल राज का कैसेट निकाल लिया है। बीजेपी की ओर से जो वीडियो सॉन्ग जारी किया गया है, उसमें लालू राज के भ्रष्टाचार और अपराध की कहानियां याद दिलाई गई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।